नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें अभी भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। दोस्तों, वैसे तो ये डेली इन्वेस्टर किसी ना किसी कंपनी में पैसा लगाते रहते हैं, पर जैसा आपको पता है कि मार्केट में जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो उसका एनालिसिस भी अपने को करना चाहिए। तो दोस्तों, एक होते हैं, आपको अगर पता हो मार्केट में आपसे आप जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, आपको पता है एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और एक होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स में तो आप में जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। पर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका, वो जब भी कोई किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट जो नंबर है वो उस कंपनी में जाता है। तो जब भी आप ऐसी कोई न्यूज़ देखें या ऐसी कोई रिपोर्ट देखें तो आप उस पर हमेशा एनालाइज करें, और पर ध्यान रखें कभी भी उन उन चीज़ों पर को ब्लाइंडली कॉपी ना करें, क्योंकि उनका रिस्क मैनेज करने का तरीका अलग होता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो इन चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करें, पर इनको कभी भी ब्लाइंडली कॉपी ना करें, क्योंकि इसमें रिस्क होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करे तब आप हमेशा उनका इन्वेस्टमेंट वेटेज ज़रूर चेक करो। वेटेज से आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा और कितना कम पैसा की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मान लो अगर किसी इन्वेस्टर का आपका पोर्टफोलियो 1,000 करोड़ का है, और अगर वो अपने पोर्टफोलियो में से 10 करोड़ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। 1,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है, 10 करोड़ से इन्वेस्ट करने से उनको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर वही इन्वेस्टर अपने 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियो के अंदर अगर 200 करोड़ किसी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। लगभग 20% वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो इस चीज़ को अपने एक बहुत बड़ी डील मान सकते हैं। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, और इस चीज़ को हमेशा चेक करना चाहिए कि इस एक्शन का कारण क्या है, और जिसने भी इन्वेस्टर ने इस चीज़ पर पैसा लगाया है क्या सोच के लगाया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस चीज़ को एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जिन्होंने अभी 100 करोड़ रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनका नाम है निखिल कामकर। अगर आप मार्केट से लंबे टाइम से जुड़े हैं तो आप उनका नाम जानते होंगे, और उनकी वर्किंग और ये किस कंपनी के CEO है इसको भी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको बताता हूँ, ये ज़ीरोधा के फाउंडर है जिन्होंने अभी 100 करोड़ रुपये ने नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया है। ये देखिए, ये न्यूज़, ये रिपोर्ट आई है। स्पोर्ट्स गेमिंग इन चीज़ों को ऑपरेट करती है, और इससे ही जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। तो ये रिपोर्ट में आप देखेंगे कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज के इन्होंने लगभग 11.5 लाख शेयर्स लिए हैं 100 करोड़ रुपये लगा के। तो अगर आप देखेंगे नज़ारा का के टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। इस कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर है 7,62,000 शेयर है मार्केट में। और निखिल जी ने पिछले एक महीने में ये 23% डाउन है, 24%। एक साल की बात करेंगे तो लगभग 32% की तेज़ी है, और ऑल टाइम देखेंगे तो भी ये 30.39% डाउन ही चल रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी तेज़ी दर धीरे आता है, और उसके बाद में ये लगातार गिर ही रहा है लास्ट टाइम। और इनका ऑल टाइम हाई जो है वो है 1326 का। अपने ऑल टाइम हाई से ये 47% डाउन चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे अगर ठीक है, आप कंपनी के नंबर देखिए, उनके बैलेंस शीट देखिए, इनके नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है तभी आप इन कंपनी को अपने रडार पर रखिए, और जैसे जैसे इनकी क्वार्टरली या
ईयरली रिजल्ट आते हैं, तो उन उन चीज़ों को देखने के बाद ही कोई डिसीजन बनाए। तो आइए दोस्तों, आज हम इनके नंबर चेक करते हैं। ये देखिए इसका भी मार्केट कैप है 5,276 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप ही कंपनी है। उसके बाद में पी रेशो कुछ भी नहीं चल रहा है। इनकम, बुक वैल्यू, कर्जा इन पे कुछ भी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 17% है, ओनली 17% इनकी प्रोमोटर होल्डिंग है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा प्रोमोटर होल्डिंग, तो मेरे ख्याल से तो ये कम ही है। उसके बाद में अगर आप इनको देखोगे तो ये स्पोर्ट्स कीड़ा, हाला प्ले, कैरम क्लैश, तो ये इन्हीं के कुछ ब्रांड्स है, वेल नोन ब्रांड्स है। और मार्केट कैप, इनकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 17% के शेयर है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर पड़े हैं, 56.48% शेयर पब्लिक के पास पड़े हैं। उसके बाद में प्रमोटर्स के पास 17.16% शेयर है। डीएस और एफआईज के पास 15.9 एंड 10.46% शेयर पड़े हैं। कंपनी का वैसे तो कोई कर्जा है नहीं, पर आज ही दोस्तों चलो इनके क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। इस क्वार्टर में इनकी टोटल सेल है 5.20, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 6.88 की, और एक साल पहले की आप देखेंगे तो 5.78। तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका सेल्स में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। कर्जा और खर्चा भी इनका सिग्निफिकेंट, जितना इनका सेल हो रहा है खर्चा ज़्यादा ही लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, -5.29 करोड़, जो कि पिछले साल था 4.77 और एक साल पहले था 3.74। अदर इनकम में आप देखेंगे तो इनको 12.90 करोड़ की इनकम करी है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 7.44। और पिछले साल और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर में 1.42 था और एक साल पहले 2.42 था। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड टैक्स के बाद इनका जो हाथ में जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 5.78% का, 5.78 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.55 करोड़ और एक साल पहले था 2.22 करोड़। तो कंपनी भी छोटी है, उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट है बिग आज के टाइम पे। इस साल की अगर इनकी टोटल सेल्स की बात करें तो 23 करोड़ की सेल चल रही है अभी तक, और पिछले साल जो कि थी 20.40 करोड़ की, उससे पिछले साल मार्च 2021 वाले में 32.90 करोड़, उससे पिछले साल थी 46। तो एज पर द डाटा ये सेल तो इनकी हर साल कम ही हो रही है और खर्चे इनके बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चल रहा है। अदर इनकम 26 करोड़ की है। तो अगर आप सब एडजस्टमेंट से पहले, विदाउट टैक्स से पहले देखेंगे तो भी इनका प्रॉफिट माइनस में ही है, -21 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी इनका इस हिसाब से माइनस के अंदर रहेगा। तो कंपनी अभी प्रॉफिट में तो दिख नहीं रही किसी भी तरीके से। इसकी इनकी बैलेंस शीट आप चेक करोगे तो 26.50 करोड़ की इनकी शेयर कैपिटल चल रही है, जो कि पिछले साल थी 13 रुपीज़ की। और रिजर्व्स इनके बड़े हैं, बोरिंग्स इन पे कुछ नहीं है, पर इनको कोई भी जो इनकी सेल्स बढ़नी चाहिए, इनके प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, उस वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इनके और सबसे बड़े नितिन कामकाज से पहले इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर जो थे वो थे राकेश झुनझुनवाला, जो कि अब तो नहीं है। और उनके पास लगभग 456 करोड़ की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, करोड़ की होल्डिंग है, और वो अभी तक के सबसे बड़े शेयर होल्डर है इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, एज पर दी इनकी बैलेंस शीट है कि देखो, रिस्क तो अब बड़े प्रमोटर्स पर किसी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो उनका कोई माइंड सेट, कंपनी के अगर नंबर आपको अच्छे लगते हैं तो ही किसी कंपनी में पैसा लगाने का सोचें। अदरवाइज रिस्क आप अपना बढ़ाएंगे, मार्केट में लॉस लगने के चांस ज़्यादा होंगे। किसी कंपनी कुछ प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करेगी, एक गेमिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। आपको पता है आज के टाइम पे जो यूथ है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं, दूसरी सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में स्पेंड करते हैं, और गेमिंग में भी उसमें उसका एक सिग्निफिकेंट नंबर आवर होता है।
लगभग 2 से 3 घंटे फ़र्क पड़ा है। तो अपना तो इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखें और इन चीज़ों को एनालाइज करें। कभी ब्लाइंड्स कॉपी मत करें, इन्वेस्टमेंट ना करें इन चीज़ों पर, हमेशा अपना एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।